ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में मुस्तफ़ा के बाबा को इस बार अटैक आ ही गया। जैसे ही नीचे गिरते हैं तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद इस बार अदील का एहसान लेना ही पड़ेगा। उधर रुबाब इस बार ट्रिप पर जा रही है, लेकिन यही बाप इस बार मुस्तफ़ा और शर्जीना से तंग आकर रुबाब और अदील के घर जाने ही वाला है। आने वाली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सब यही देखेंगे कि मुस्तफ़ा आए दिन अपने ही जहन के मुताबिक सोचों में गुम होता है। शर्जीना के साथ उसने शादी तो कर ली है, शादी के बाद जब उसके ऊपर बर्डन आया उस घर का भी, जब अदील उसे छोड़कर जा चुका होता है, उस घर में अगर अब कोई निज़ाम चलाएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ उसके बाबा। शर्जीना सुबह के वक्त अपनी जॉब पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो मुस्तफ़ा अपने कामों में लगा होता है। लैपटॉप के ऊपर बड़ा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर वो काम कर रहा होता है। शर्जीना यहाँ पर इयररिंग पहन रही होती है। मुस्तफ़ा कहता है कि इंसान को ना ज़िंदगी में शादी नहीं करनी चाहिए, अगर कर ही ली है तो बीवी के साथ उल्टे सीधे वादे नहीं करने चाहिए। यहाँ पर वो अपना काम करना शुरू हो जाता है। शर्जीना कहती है कि अब तो वादा कर लिया है, निभाना तो पड़ेगा ही। शादी होने के बाद तुम्हारे सर पर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं, तो ऐसे बचपने वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे जैसे तुमने ये सोच कर रखी हुई थी कि ये गेम खेल कर इसी तरह अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दोगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मुस्तफ़ा को इस बार जॉब तो मिल ही चुकी है, लेकिन घर में वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा होता है। मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है घर के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, लेकिन उसकी ये सोच है कि एक दिन कमा कर 4 दिन खा लिया, इसमें बेहतरी है। अपनी सोच को तब्दील कर ले तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कामयाब हो सकता है। उधर मुस्तफ़ा अपनी जॉब पर जाने के लिए इस बार तैयार खड़ा होता है, जहाँ पर वो पैंट पहन लेता है, ऊपर से शर्ट। यहाँ पर शर्जीना उसकी ये हालत देखने के बाद बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है कि कभी ज़िंदगी में लगता है तुमने जॉब करने का सोचा ही नहीं और जॉब करते हुए लोगों को देखा ही नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत है। यहाँ पर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंसती भी है। दूसरी जानिब रुबाब तो आजकल हवाओं में उड़ रही है जब से उसकी ज़िंदगी में अदील आया है। अदील को लेकर इस बार वो हनीमून पर जाने का फ़ैसला कर लेती है। अच्छे तरीके से यहाँ पर वो तैयार बैठे होते हैं, फ़ैसला कर लेते हैं कि वो टूर पर जाएंगे और इस बार किसी की मुदाखलत रुबाब चाहती ही नहीं है। अच्छे तरीके से कपड़े भी पैक कर लेती है। कपड़े पैक करने के बाद निकलने ही लगती है कि इस बार बड़ा ही सरप्राइज़ अदील के पास पहुंचता पहुंचता रुक जाता है। घर में मुस्तफ़ा के बाबा को खड़े खड़े अटैक हो जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं। उधर से भागी भागी मुस्तफ़ा की माँ उनके पास पहुंचती है, अपने शोहर को संभालने की कोशिश करती है। जल्दी से एम्बुलेंस में उन्हें अस्पताल शिफ्ट करते हैं। परेशानी का समा आ ही गया। मुस्तफ़ा की माँ शगुफ्ता को हर वक्त अदील का ही ख्याल रहता है। उसका शोहर हॉस्पिटल में होता है, लेकिन वो फिर भी पहली कॉल अदील को मिलाती है तो अदील बाहर होता है। उसका फ़ोन उसकी बीवी रुबाब उठाती है और इतने में शगुफ्ता कहती है कि बेटा
تمہارے باپ کو اٹیک ہو گیا ہے، تم کہاں ہو؟ جس پر رباب کہتی ہے کہ مجھے آواز نہیں آ رہی، یعنی رباب یہ چاہتی ہے کہ اس کے گھر والوں کی وجہ سے، ان مڈل کلاس لوگوں کی وجہ سے رباب اور عدیل کا ٹرپ خراب نہ ہو۔ دوسری طرف مصطفیٰ کے ابو جو کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، ڈاکٹر انہیں ہارٹ سرجری سجیسٹ کرتے ہیں۔ مصطفیٰ اور شرجینا اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ اچانک 10-12 لاکھ کا انتظام کیسے ہوگا۔ عدیل بھی اگر ٹرپ پر نہ جا رہا ہوتا اور اپنے والدین کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا تو امید ہے کہ وہ رباب سے چھپ کر اپنے گھر والوں کی مدد کرتا، لیکن پھر بھی اس کے والد اس کا احسان نہ لیتے۔ اب جب کہ عدیل ان سے بات نہیں کرتا اور وہ ٹور پہ جا رہا ہے تو اس صورت میں مصطفیٰ اور شرجینا ہی رہ جاتے ہیں جنہوں نے پیسوں کا انتظام کرنا ہے۔ یہاں پہ مصطفیٰ کو شرجینا کہے گی کہ تم پروجیکٹ بنا کر کسی کمپنی کو سیل کرو، اور پھر مصطفیٰ یہی پروجیکٹس بنا کر دے گا اور اس کے پروجیکٹس کو کمپنی ہاتھوں ہاتھ لے گی اور اسی طرح پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اور بعد میں اپنے والد کو ٹینشن سے بچانے کے لیے اور گھر کا خرچ چلانے کے لیے شرجینا تو جاب کر ہی رہی ہے، مصطفیٰ بھی پروجیکٹس بنا کے دیا کرے گا اور پھر دونوں میاں بیوی ایک کمپنی بنا لیں گے۔ آنے والے ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ رباب اور عدیل جو کہ اب خوش ہیں، آہستہ آہستہ ان کے اندر مس انڈرسٹینڈنگز آئیں گی کہ جب مصطفیٰ اور شرجینا خوش ہوں گے اور ان کے مقابلے میں کمپنی بنائیں گے، پھر رباب کو یہ لگے گا کہ عدیل اس سے شادی پر پچھتا رہا ہے اور شرجینا ہی کی وجہ سے عدیل اور رباب کی زندگی میں بھی بہت سی تلخیاں ہوں گی اور ان دونوں بھائیوں کی زندگی میں بھی۔